ये बात तो आ गई ना ये एग्जाम्पल समझने के बाद कि आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है कि पॉइंट से पहले जो है वो 0 से लेके 9 तक का ही कुल लफ्ज होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है ना, कोई 20 लाख आ रही है। तो अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि अब इसका मतलब है कि वैल्यू के अंदर कहीं पॉइंट नहीं ना लिखा हुआ, तो उसका मतलब होता है कि इसका पॉइंट यहाँ एंड पे है, ठीक है। एंड ऑफ द वैल्यू पे इसका जो है वो पॉइंट लिखा हुआ है। तो अब बेटा आपने इसके पॉइंट को ऐसी वैल्यू तक लाना है जब तक कि आपके पास 0 से 9 तक का कोई लफ्ज ना बच जाए, यानी कि यहाँ पे सिंगल वैल्यू आनी चाहिए। तो सिंपली आप ये 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई लिखेंगे और फिर आपने बेटा यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं और आप 2.0 भी लिख सकते हैं, इसलिए कि हमें सिर्फ यहाँ पे सिंगल वर्ड चाहिए और वो सिंगल वर्ड था हमारा 2, और पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, और इसलिए मैंने 0 फर्स्ट टाइम नहीं था लिखा। लेकिन आपके पास यहाँ पे पॉइंट के बाद जो लास्ट यहाँ पे पहला वर्ड बचना था वो था 0। तो 2.0 लिखने के बाद आपने 10 डालना है, ठीक है। ये इंडेक्स जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाया मैं यहाँ पर वही लिख रही हूँ। तो अब आपने देखना है कि इसकी पावर कितनी आएगी, तो आप वो पावर इस तरह से देखेंगे कि ये पॉइंट को आपने मूव करना है कि ये यहां तक आए। तो ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 एंड 6। आपने कितने टाइम पॉइंट को मूव किया है बेटा? आपने 6 टाइम मूव किया है। और इस तरह से भी आप देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि 2 के बाद कितनी वैल्यूज हैं, कितने डिजिट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो जितनी 2 के बाद वैल्यूज थी वो इसकी क्या आ जाएगी? पावर। तो ये सिंपली जो है ये इसका आंसर है, जस्ट 1 लाइन का आंसर है। लेकिन ये थोड़ा सा लॉजिकल है, आपको इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत थी, तो इसलिए मैंने इसको डीपली जाके